नमस्कार। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था। अभी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए थे, लगभग स्टूडेंट क्या है उसमें से पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण फेल हो गए थे। उसके कारण विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान भी हुआ। 1 से 5 जून के बीच, 1 से 5 जुलाई के बीच 2 गुना में फार्म भरा। अब 2 गुना में कुछ विद्यार्थियों का क्या है, फार्म रह गया। अभी क्या है, 3 गुना में यूनिवर्सिटी 3 गुना में एग्जाम फॉर्म स्टार्ट करेगी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आपके पैसे हर साल वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट कैसे हो रहे हैं? आपने 1000 रुपये एडमिशन फीस के दिए। मान लो आपकी गवर्नमेंट के अंतर्गत एडमिशन नहीं होता है, प्राइवेट में 1000 रुपये आपने एडमिशन के दे दिए। उसके बाद में 8000 आप फीस दे रहे हो, 8000 नहीं तो 5000 दे रहे हो सेमेस्टर की। उसके बाद में कुछ किताबों का जो आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित फाइलें हैं, उसके 500-600 रुपये आपके फाइल लेके आओगे, बनाओगे, उसके लग जाएंगे। उसके बाद में 1000 रुपये प्रैक्टिकल से संबंधित आपके खर्चा आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम फॉर्म से संबंधित 2000 रुपये लग जाएंगे। ये अपने टोटल जोड़ें तो 5 और 1 6000, 6 प्रैक्टिकल वाला 7000 और 2 8000, यानी एक सेमेस्टर 8000 आपने घर वालों से 8000 रुपये एक सेमेस्टर के ले लिए। उसके बाद में परिणाम आया फेल। तो इसके कारण कुछ बच्चे निराश हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भी आप दोबारा बीए करनी छोड़ दीजिए, आप बीए कीजिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में फार्म भर दीजिए। गवर्नमेंट में अगर एडमिशन नहीं होता है तो आप रेगुलर के अंतर्गत एडमिशन नहीं होता है तो आप प्राइवेट फॉर्म भरिए। प्राइवेट में आपको क्या होगा, एक तो आंतरिक मूल्यांकन की आपके फाइलें लगेगी ही नहीं, आपको ये फीस नहीं देनी है। एडमिशन फीस है वो 700-800 के लगभग होगी, वो एक साल की एक बार लगेगी। यानी आपको साल में पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 2 बार नहीं देनी। 1 साल का आपका आई कार्ड बनेगा, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके परसेंट कम है तो आपको करना क्या है, आप एग्जाम फॉर्म जो अभी 2 गुना के अंतर्गत हुआ था, फिर भी किसी बच्चे का रहा है तो आप 3 गुना में किसी जो भी नज़दीक पड़ता है उस आप गवर्नमेंट कॉलेज में भर दीजिए। पहले साल आपका दूसरा सेमेस्टर गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट फार्म, आपको एग्जाम सेंटर भरना है बस। उसके अंतर्गत हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है, कॉलेज में आप जमा कराना। उसके बाद में आपको सिर्फ पेपर देने जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर जमा जो आप हार्ड कॉपी जमा कराएंगे आएंगे, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 गुना में 3000 रुपये में आपका फार्म जमा हो जाएगा। आपका 1 साल बच जाएगा। आगे आपको क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर के बाद अब प्राइवेट हो जाएगा। आगे आप सेकंड ईयर में जो 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा उसमें आप रेगुलर 45% से नंबर कम है तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज वाले 60 से 55% से अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अंक अधिक आ जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में अंक अधिक आते हैं तो आगे वाले सेमेस्टर में क्या है, आपका फार्म रेगुलर हो जाता है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपके पास में रेगुलर कॉलेज नहीं है तो भी आप प्राइवेट फॉर्म भर के और प्राइवेट कॉलेज में जमा करवा दीजिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये प्रैक्टिकल के लगेंगे और एग्जाम फॉर्म के लगेंगे। इसके अलावा आपको ना तो पूरे साल की फीस देनी है, ना एडमिशन फीस का झंझट है, ना कोई आंतरिक मूल्यांकन वाली फाइलों का झंझट है। 1 वीक ले आके सारे पढ़ते हैं, क्लास कोई वैसे भी लगाता नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पर ज्योग्राफी की क्लासें मेरी मिल ही जाएगी। वैसे तो मैं 1 वीक सजेशन नहीं करता, लेकिन फिर भी पीछे जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत सूर्या की 1 वीक आती है। अमित बिश्नोई के नाम से एक लेखक है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हालांकि मैं पीछे भी सजेशन कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि पीछे और किसी भी 1 वीक से ज़्यादा पर्सन नहीं पढ़े, जिसका रिजल्ट आपने खुद देखा ही था। 1 वीक पढ़ी थी, उसमें से नहीं आई। हालांकि मेरे खुद के नोट्स मैंने 6 महीने बिल्कुल पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका रिजल्ट बढ़िया रहा। जहाँ जहाँ से मैंने पर्सन बताए वहाँ से बिल्कुल पढ़े, लेकिन मेरे को भी ये लग रहा था भी 1 वीक से पूरा का पूरा पेपर हो सकता है बन जाए, भी अपना नहीं है। इसलिए मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर आप जाके देख लेना। जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर था उसी दिन मैंने 2 घंटे पहले ही डाले थे, वो भी मैंने डर के साथ ही डाले थे भी कहीं इसके अंतर्गत पर्सन ना आए तो बच्चे मेरी वजह से फेल ना हो जाए। भी मैं ये नहीं कहूँगा भी आप 1 वीक पढ़ो, उसमें से हो सकता है भी मैटर आए, लेकिन लेखक बढ़िया है। 1 वीक अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन जो एग्जाम का सिनेरियो है सेमेस्टर के वाइज उन्होंने बढ़िया से कवर किया है। बाकी ज्योग्राफी में पढ़ा ही रहा हूँ आपको लगभग पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगा भी मैं आपको टॉपर बना दूंगा, यूनिवर्सिटी टॉपर मुझसे नहीं बनाया जाएगा आपको, आप पढ़ोगे तब होगा, लेकिन कोई भी बच्चा फेल ना हो, यही मेरा उद्देश्य है। मैं क्लास में बोलता हूँ, यही मैं अब बोलूँगा भी आप ठीक से पढ़ना। 2 सब्जेक्टों में आप पास हो जाते हो, यानी 2 सब्जेक्टों की 4 किताब है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, या एक कोई और सब्जेक्ट में आप जैसे सोशलॉजी ले रखी है, कोई और किताब है उसमें पास हो जाते हो, तो एक सेमेस्टर के अंतर्गत 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत एक सब्जेक्ट का आप पेपर दोबारा भी दे सकते हो। एक सब्जेक्ट में आपकी बैक अगले वाले सेमेस्टर में हो जाएगी। लेकिन अब की बार
आप 4 किताबों में पास नहीं हुए तो आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा। और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 8,000 फिर से देनी पड़ेगी, सेकंड की 8,000 फिर से देनी पड़ेगी, 16,000 आपकी पीछे दी हुई है, 16 आप बाद में दोगे, 32,000 रुपये आपके वेस्ट हो गए। इससे अच्छा है आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए साथ में, और साथ में क्या है आप प्राइवेट फॉर्म भर दीजिए या गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी घर की हालात ठीक नहीं है या जो दुकानों पे काम करते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो 1 वीक लाते हैं, जिनसे नहीं पढ़ा जाता, जो कंपटीशन की तैयारी लगे हुए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये तरीका। बाकी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में आकर 4-4 साल 5-5 साल पीछे भी बीए करते थे और वो अब भी करेंगे, उनके घर वालों के पास पैसे बहुत हैं। मैं उनके लिए ये नहीं बोलूँगा आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आपको भी चुनावों में प्रधान बनना है, अदर एक्टिविटियों में भाग लेना, आपके घर वाले बढ़िया कमाई कर रहे हैं, आपको बिजनेस की चिंता नहीं है, आपको ये नहीं है भी हमें अपना घर चलाना है। तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ भी जो फर्स्ट सेमेस्टर की 8,000 फीस नहीं दे पा रहे हैं, सेकंड की नहीं दे पा रहे हैं। कई कॉलेज क्या करते हैं कि छात्रवृत्ति आएगी तब फीस दे देना। अब ओबीसी वालों की मैंने तो आज तक देखा नहीं है अभी छात्रवृत्ति आएगी, क्योंकि कॉलेज वाले तो स्पष्ट कहते हैं छात्रवृत्ति आए या ना आए, उसके बाद में उनकी कोई गारंटी नहीं, उन्हें तो फीस देनी होगी। अब नहीं देनी होगी तो आप जिस दिन मार्कशीट लेने जाओगे उस दिन आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है आप प्राइवेट बीए कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो जमाना है वो पेपर लीक वाला आपको सबको पता है, भी पेपर लीक हो रहे हैं। इसके लिए अपने पढ़ेंगे बढ़िया से तभी आगे जा पाएंगे। यहीं पे अपने ये झंझट के अंतर्गत पड़े रहेंगे, पैसे अपने बर्बाद हो रहे हैं, घर वाले भी परेशान हैं। तो ये ऐसा सब कुछ ऐसा नहीं करना है। अब फार्म आपका रह भी गया तो 3 गुना में यहाँ पे प्राइवेट फॉर्म भर दीजिए और ध्यान लगाकर पढ़िए। सेकंड सेमेस्टर पास हो गया, सेकंड सेमेस्टर के अंदर थोड़ी बहुत क्लासें मैं डाल दूंगा, 1 वीक आप ले आना और पढ़ के पास हो जाओगे आप आसानी से। थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा तब आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले पेपर दे देना, साथ में वो पास हो जाएंगे। अब की बार ऑप्शनल जो ABCD वाला पेपर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हटा रही है। अगर यूनिवर्सिटी को नहीं हटाना होता तो आपको प्रमोट नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है बच्चे सारे फेल हुए हैं, एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है। पहले क्या है, कॉपी भरने के नंबर दिए जाते थे, अब की बार वैसा कुछ रहा नहीं, बच्चे पढ़ते हैं नहीं कॉलेजों में। तो आपको पढ़ना है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। धन्यवाद।